अगर स्टार्ट किया जाए तो बिना चंपारण का अधूरा है। चंपारण से ही शुरू करते हैं, आधुनिक चल रहा है तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या है, चंपारण है। इसका एक पार्ट जो है यूपी से टच कर रहा है और एक पार्ट जो है नेपाल से टच कर रहा है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना है आपको। ये वाला इलाका जो है उत्तर वाला है जो कि नेपाल में टच कर रहा है, और ये वाला जो पश्चिम वाला इलाका है जो उत्तर प्रदेश में टच कर रहा है। बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह, बिहार में सर्वप्रथम सत्याग्रह, बिहार में सर्वप्रथम तिनकठिया पद्धति की समाप्ति। ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं यहीं पे हैं। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से पता है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण करता, लखनऊ का अधिवेशन चल रहा है, वहां पे जाके बोलते कि चंपारण में जो है तिनकठिया पद्धति के द्वारा जो है किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जमींदार किसान बन रहे हैं, किसान मजदूर बन रहे हैं और मजदूर जो है पलायन हो रहे हैं। बाबा वहां से चलते हैं और चल के आके चंपारण आते हैं। चंपारण में देखते हैं तो वाकई में जो आपबीती राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में बताए थे बाबा को, वही दृश्य चंपारण में वो देख रहे हैं। वो देखने के बाद उन्होंने क्या किया, पहले ही मन बना लिया। 1915 में भारत आए थे और 1917 में जो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह किया था, उसी का प्रयोग इंडिया में पहली बार बिहार की भूमि चंपारण में शुरू करते हैं। आंदोलन शुरू होता है, एक ऐसा आंदोलन अब तक के पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में, जहां पे सत्य और अहिंसा से यह किया गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि जीत भी हासिल हो गए और किसी को खरोंच तक नहीं आया। मरना तो दूर की बात है, लड़ाई तो दूर की बात है, लड़ाई हुआ भी नहीं। और कमाल की बात है, हम जीत गए। यहां से हमारा आंदोलन हिट हो गया। दूसरा जो है, भारत में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो कौन सा था, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आज भी जानते हैं, जो लोग नए हैं, जो नहीं कभी पढ़े हैं, कम से कम इतना तो जरूर ही जानते हैं, ये मुजफ्फरपुर वही है जो शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। मौसम आ रहा है, जैसी मार्केट में लीची निकलेगा आपके दिमाग में तुरंत चला जाएगा, अच्छा मुजफ्फरपुर वाला लीची लायो क्या, ओरिजिनल है कि नहीं, जरा खा के देख लें। ये मुजफ्फरपुर वही जो तिरहुत वाला इलाका था। ये मुजफ्फरपुर वही जो 1908 में घटनाएं हुई थी, बम कांड, किम्सफोर्ड, याद ही हो गया, अब तो क्लियर हो रहा होगा मुजफ्फरपुर। यहीं पे सबसे पहला क्या है, बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र आया था। जब असहयोग आंदोलन है तो यहीं पे बैठ के क्लियर कर लेते हैं। असहयोग आंदोलन का सीधा सा मतलब 1920, इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही खिलाफत आंदोलन 1919 असफल होता है, असहयोग आंदोलन सामने आके खड़ा हो जाता है। यानी असहयोग आंदोलन के पृष्ठभूमि जो तय हो गई, असहयोग आंदोलन में ही खिलाफत आंदोलन में ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तय हो गई थी कि अब जो है एक ऐसा आंदोलन बाबा करने वाले हैं जो राष्ट्र स्तर पे होने वाला है। अब तक जितना भी हुआ था वो क्षेत्र स्तर पे हुआ था, क्षेत्रीय। चाहे आप चंपारण की बात कर लीजिए, चाहे खेरा की बात कर लीजिए, या चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में ही विशेष में सीमित था। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो राष्ट्रीय स्तर पे आके धूम मचा रहा है। अफसोस यह है कि यह आंदोलन एक साल के लिए चला था, कि एक साल के टारगेट लेके कि एक साल में हम आपको स्वराज वापस कर देंगे। हम बाबा हैं और आप लोग क्या है, जनता है, बात को पकड़ते रहिएगा शांति से। हमने आपको बता दिया एक साल है, एक साल तुम रुक जाओ, उसके बाद आजादी दे देंगे। हम बाबा आजादी की बात की, हम विकास की बात करें, एक साल में अच्छे दिन हम ला देंगे आपका। आप अच्छे दिन के लिए इंतजार कीजिए। हम एक साल का 10 साल रहेंगे ना, अच्छे दिन आपके लाएंगे, लेकिन हमारे अपने अच्छे दिन तो लाएंगे। और ऐसे भी इंसान सबसे पहले अपना करता है, अपना तो कर ही रहे, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक है ना। एक साल के लिए किए, 1920 से शुरू हुआ, 1921 में जाके समाप्त हुआ। समाप्त नहीं हुआ बल्कि टाइम समाप्त हो गया अच्छे दिन के, यानी कि स्वराज के। आपके दिमाग में हमेशा इंक्लूड रहे। क्या बोले, हाँ स्वराज मतलब आजादी, एक साल के लिए। 1922 हो गया, आजादी का कहीं कोई पता ही नहीं था। धीरे धीरे जो सब कुछ त्याग कर दिए थे वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया। अरे इनसे होने वाला नहीं है, बाहर निकलो। बाबा को भी एक चीज समझ में आ गया था, यह आंदोलन हाथ से निकल चुका है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यह असफल आंदोलनों में से एक इतिहास में लिखा जाएगा, और बात भी वही हुआ। बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो गहराई में अगर ऑप्शन में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, यहां पे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। और बाबा इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी घटना घट जाए,
कुछ भी हो जाए ऐसी घटनाएं जिससे कि मुझे मौका मिल जाए मैं इस आंदोलन को स्थगित कर दूं। लेकिन दूसरी साइड से जब इतिहासकार बोलते हैं तो इतिहासकार सीधा यही बात बोलते हैं कि नहीं, बाबा अपनी आत्मा से समझौता नहीं करते थे। आत्मा मतलब समझे, जो विचार है, आपका एक विचार होता है ना, आप उस विचार से समझौता नहीं। आपके विचार में जो है सत्यता है, तो आप सत्यता से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। सत्य है, उसी के साथ आपका प्रेम होगा। किसी शराबी को देखें, इंजीनियर से दोस्ती, आईएएस से दोस्ती, एसडीएम से दोस्ती, उसका हमेशा जो फोन लिस्ट में रहेगा सब शराबी का नाम रहेगा। अमित कुमार, सुमित कुमार, अजीब, सत्यम, ये वो जो है ना, राजा जी, अभिषेक जी, अमित जी, सब उसी सब का नाम रहता लिखा हुआ। देखें कि नहीं, हमारे अगर मोबाइल खोलिएगा तो क्या मिलेगा? सारे टीचर का नंबर। आपकी मोबाइल खोलेंगे तो क्या रहेगा? सारे स्टूडेंट का नंबर रहेगा। ये बात आप मानते हैं ना? यही चीज की घटना उड़ती 1922 के टाइम आ गया। आज से 100 साल पहले की कहानी आपको मैं बता रहा हूं, बस एक बार इसको समझ जाए, उसके बाद अंदर तुरंत हो जाएगा। 1922, आज से 100 साल पीछे की कहानी। सौभाग्य है हमें पढ़ने का, और आपको पढ़ने का, हमें पढ़ाने का मौका मिल रहा है। 100 साल पहले की घटनाएं चल रही है। ये जगह जो है चौड़ा चौड़ी है, गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। वहां पे कुछ लोग जो है ऐसी शांतिपूर्वक, कहा जाता है इतिहास में, शांतिपूर्वक जुलूस कर रहे थे, और वहां से जो है कुछ जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया, उन पे अटैक कर देते। कहा जाता 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वो जो सभा दौड़ चल रही थी, वो पीछे मुड़ के इन लोगों को पकड़ना, खदेड़ना शुरू कर देती है, और खदेड़ते खदेड़ते बगल के पुलिस चौकी होता है उसमें छुप जाते हैं, और उस पूरी पुलिस चौकी को आग लगा देते हैं। कहा ऐसा जाता है कि उस टाइम में करीब 22 लोग जो है जिंदा जल जाते हैं, और बाबा बारदोली में बैठे होते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा। जिस समय ये घटनाएं यहां हो रही है, बाबा बारदोली में है। बारदोली कहां पे है? गुजरात में है। वहां पे बैठ के सबने अवज्ञा आंदोलन का पूरा नींव तैयार कर रहे हैं कि अगला जो है सबने अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि बाबा को पता है ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा, तभी तो कर रहे हैं। बात ही समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? अब कोई मेंस की तैयारी कर रहा, मेंस के टाइम में प्रीलिम्स पढ़ता है, इसका मतलब उसको क्लियर हो गया कि आपको उसका मेंस नहीं होने वाला, तभी तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है। खैर, आंदोलन ये हो जाता है असफल। ये आंदोलन तो हिंदुस्तान में बताए। जब ये आंदोलन धीरे धीरे बिहार में आता, क्योंकि बीपीएससी कर रहे हैं, तो ये मुजफ्फरपुर में इसका सेंटर बनता है। किसका? बिहार असहयोग आंदोलन का। और यहीं पे जनकधारी प्रसाद सिंह होम रूल लीग की स्थापना मुजफ्फरपुर में करते हैं। जैसे होम रूल लीग की बात आती है और दिमाग में आपको 2 व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना? पहला जो है वो पहले होम रूल आंदोलन। 1 मिनट, बस 1 सेकेंड, बगल में अखिलेश जी, आपके बगल में इशारा कीजिए ना, बगल पीछे होगा। हाँ, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? आप लोग भी जो ऑनलाइन है बताइएगा। इंस्ट्रूमेंट मेरे हाथ में है। हाँ बताइए। हाँ, वेरी गुड। सब कोई देखते था, इनकी आंख एक बार इधर हो जा। ये छोटे वाले 1930, 32, तो कस के बोली नहीं सुन रहे। 1921, वेरी गुड, सुपर। सबसे पीछे में नहीं, बगल में। हाँ हाँ, वेरी गुड, आप ही को बोल रहे हैं। क्या कुछ पूछ रहे क्या? हाँ, 1922, वेरी गुड। आप बताएंगे? कुछ भी बोल दो। 1980, 89, 95, 97, 99, डेट ऑफ बर्थ भी बता सकती है। हमारे सम्राट जी 16 वर्ष, वेरी गुड, सुपर। हम एकदम जिंदा खड़े हैं, और भगवान की हिम्मत भी नहीं कि हमको लेके जा सके, जब तक कि हम आपको एसडीएम ना बना दें। फिर भी गप करते हैं। नीलम, क्या नाम है? पूनम। आप बताएंगे? एडमिशन ले लिए हैं? अच्छा, अगली बार से पूछेंगे। हाँ, बीच में। हाँ हाँ, 1916, 1920 वाले, 22 वाले, 30 वाले सचेत रहे। कम से कम होम रूल लीग आंदोलन को तो कम से कम ना भूलें।
ये सब चीज भी अगर भूल जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। बाबा का आना, होम रूल की स्थापना, और कहा ऐसा जाता है इतिहास में, इसका पूरी तरीके से विरोध करते थे बाबा। जब आपको बताएंगे डिटेल में मेंस में, तब आपको समझाएंगे। पूरी तरीके से एक वर्ग ऐसा हो गया था कि पूरी तरीके से होम रूल का पूरी तरीके से सपोर्ट करना छोड़ दिया था। सब कोई जो है इधर आने वाले जो आंदोलन बाबा का चंपारण होने वाला था उसमें जुटा हुआ था। खैर 1916 की टाइमिंग आ रही है देश के अंदर। 1916 में चले जाइए दिमाग को लेके, वहां पे दो व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। एक जो है बाल गंगाधर तिलक, क्लियर है, और दूसरा जो है मोतीलाल नेहरू, इनिवेसेंट। कई लोग तो बोलते हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भगवान के लिए मत कीजिए। सम्राट जी सीधा रहिए, हड्डी खराब हो जाएगा, फिर कहिएगा शादी में सुजी सर के वजह से हुआ खराब। इन दोनों के बारे में एक चीज और जानना है। जैसे बोलेंगे इनिवेसेंट के बारे में तो सीधे अडियार में चले जाएंगे, क्लियर है। अडियार जैसे बोलेंगे सीधे चेन्नई में चले जाएंगे, मद्रास में। उस समय मद्रास था, अभी चेन्नई है। दूसरा जो है बाल गंगाधर तिलक, जैसे बोलेंगे आप सीधे कहां चल जाएगा, महाराष्ट्र के पुणे में, क्लियर है। यहां पे जनकधारी प्रसाद सिंह, ये कहां पे होम रूल की स्थापना कर रहे हैं, कहां पे, मुजफ्फरपुर। यानी मुजफ्फरपुर दो सेंटर हमको मिलकर तैयार हो गया, एक असहयोग आंदोलन और दूसरा होम रूल आंदोलन। ये दोनों के दोनों का सेंटर जो था वो कहां था, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आप देख ही रहे हैं। 1970 से 71 सन्यासी विद्रोह का केंद्र। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा और आपको फंसाएगा, वही चीज आपके सामने स्क्रीन पे है। 1970 से 71 है, जबकि 1 मिनट क्या बोले, हाँ सॉरी, 1770 से लेके 1800 तक चलती है। पता होगा ये डेट है ना, क्लियर आपको, डेट यही है। लेकिन आपने सुजी सर 70 से 71 की बात किया क्योंकि विद्रोह का केंद्र रहा, और यह केंद्र कहां पे रहा, पूर्णिया रहा, सन्यासी विद्रोह। और आपको पता है सन्यासी विद्रोह जब भी कहते हैं तो बंगाल और बिहार दोनों, बिहार बंगाल जो भी कहना है कहिए, और इसे भी पोस्टमार्टम सीरीज में एकदम डिटेल से ओपन करके करते हैं। अब आप लोग देखते नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें। ये दोनों के दोनों सन्यासी विद्रोह कहां पर हुआ, पूर्णिया। आपको पता है ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, डेट कभी नहीं पूछेगा, इसकी चर्चा किस बुक में हुआ है वहां से ले जाकर पूछ के आपको फंसा देगा। आनंद मठ, अगर थोड़ा और मन उसका थोड़ा सा बदल गया तो आनंद मठ की रचना किसने किया, पता है। पिछली बार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर मारे थे और क्लास में मजाक भी बना रहे थे, ऑप्शन में पहला ही दिया हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर। हमको लगा सर यही है, याद है टेस्ट में, हाँ। आइए, अब आपको पता है कि सेंटर कहां पे आ गया, पूर्णिया। जब पूर्णिया आ गया, और रटिए नहीं, 1 मिनट देख लीजिए, आपको जीवन में कभी नहीं रटना पड़ेगा, पढ़ाई रटने का चीज है ही नहीं है। सही बात बताता हूं, अगर मुझे वक्त मिले तो सारा सब्जेक्ट हम ही पढ़ा दें, और रटने का चीज है ही नहीं है। अगर रट रहे हैं तो फिर गुनाह हो रहा है आपके साथ में। जो बच्चों का समय लगता है वो रटने की वजह से लगता है, इतना समय। अगर एक बार समझ जाइए तो रटने की जरूरत नहीं। अब पूर्णिया की बात की है, और मैंने तो नहीं बताया, आप तो खुद ही बोल रहे हो बिहार और बंगाल है। अब जरा इसका एरिया के पास में आते हैं, आप जरा देख के देखिए तो, इसका एरिया क्या बंगाल से नहीं टच कर रहा इधर, ये तो आप जानते ही होंगे ना। तो बिहार बंगाल, और टच कहां कर रहा, पूर्णिया में, क्लियर है। और हम सन्यासी विद्रोह जब छेड़ी दिए हैं बात, तो 1 मिनट के लिए जरा समझ लेते हैं कि आखिर सन्यासी विद्रोह था क्या। अगर ये क्लियर हो जाए तो और विजन पूरा क्लियर हो जाएगा स्क्रीन पे। सन्यासी विद्रोह आपको तो पता चल गया, 1770 से 1800 के आसपास चला। सेंटर बिहार में पूर्णिया रहा, और अगर राष्ट्र स्तर पे लेके चलें तो कहां पे, बंगाल और बिहार दोनों को लेके चलते हैं। और बिहार में सेंटर कहां पे था, पूर्णिया में। आपको दिमाग में चला गया। अब जरा मुझे कोई नहीं बताएंगे, मुझे बताएंगे विशाल जी, सन्यासी विद्रोह क्या था, बस 2 लाइन में बताइए आंसर हमको, क्या था सन्यासी विद्रोह। ऐसे बोलिएगा विशाल जी, और सन्यासी विद्रोह इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी आप गिनती भी नहीं। हाँ मैंक जी वेरी गुड, श्रेया सुपर, जिसान जी वेरी गुड, एकता गुड मॉर्निंग, आयुषी सर कभी वीडियो रुक रहा, हो सकता है ना, एक क्या है आयुषी, आपका नेट का प्रॉब्लम हो। यहां तो क्लियर चल रहा है इंस्ट्रूमेंट में, मेरे इंस्ट्रूमेंट में यहां वाईफाई है, या तो वीडियो नहीं चलेगा, और रुक के कभी नहीं चल सकता वीडियो, क्योंकि एक एक नहीं 3-3 वाईफाई यहां लगा हुआ है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्या है, या कि नहीं क्या और रुक के चल रहा है तो आप बताइए, तब फिर मेरी प्रॉब्लम यहां पे भी हो सकता है। घर लेके चले जाएंगे,
आगे में बैठती है, खोलती है कॉपी। चंदन जी, यहां नहीं लिखा हुआ, यहां देखने का। हाँ, कर कैसा कर लगाएगा था? तीर्थकर, देखो तो। बताओ सोनम, पूनम बताओ। धार्मिक कर था। अखिलेश जी, कितना समय बांध दिए, मतलब डिफिनेशन बता दे सन्यासी, मतलब उनके ऊपर धर्म से। बताइए एकता। बताओ। हम्म, और कोई है जो बोलेंगे? नीतू तुम तो बोल ही सकती हो। आसान रास्ता अच्छा लगता, नहीं भी पता है किसी का कुल्लू तो मिल ही जाएगा, कुछ न कुछ पकड़ के चल देना आगे ना। आइए, सन्यासी विद्रोह हो कहां पे रहा? बिहार बंगाल में। समस्या का थोड़ा सा समझ लीजिए, आखिर सन्यासी विद्रोह हो क्यों रहा? टाइमिंग चल रहा है 1770, थोड़ा हल्का सा गहराई में, हल्का सा, ताकि लाइफ टाइम याद रहे। 1793 अस्थाई बंदोबस्त, भू राजस्व बंदोबस्त। और ये कर्नवालिस के द्वारा कहां पे लगाया जा रहा? बंगाल प्रांत में लगाया जा रहा, बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया जा रहा। घटनाएं भी कहां हो रही है? बंगाल प्रेसिडेंसी में हो रही है। उस समय क्या है, बंगाल बिहार एक साथ है। क्लियर है? 70 से शुरू हो रहा है ये ड्रामा, यानी कि धीरे धीरे इनके ऊपर कर लगाया जा रहा। कर नहीं लगाया जा रहा। समस्या क्या है, इससे पहले जो आप सुनते होंगे एक साला या पंचसाला व्यवस्था, हालांकि डिटेल है लेकिन हल्का सा समझ लीजिए। एक साला मतलब होता था, पहले पंचसाला होता था, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। वारेन हेस्टिंग के टाइम में 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। नहीं समझते हैं? अभी भी आपका बस स्टैंड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्या? रेलवे का आगे का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्या? 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, आप गाड़ी लगाइएगा, आपको टैक्स उसको देना होगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। आप ये चीज तो जानते हैं ना, बस स्टैंड का टैक्स नहीं लगता 1 साल का या 2 साल का। तो उस समय 5 साल का होता था। ये एरिया पूरा का पूरा पटना एरिया सुजीत सर का है, और हमने ये डिसाइड कर लिया 50 लाख रुपया हम अंग्रेज को देंगे। अब ये पूरा एरिया में जो टैक्स लगाएंगे वो किसके द्वारा लगेगा? सुजीत सर के द्वारा। और हम पैसा को वसूलेंगे, 50 लाख उनको देंगे, बचा हुआ अपने घर में रखेंगे। तो वो होता था 5 साल के लिए। धीरे धीरे 5 साल में बहुत सारी भ्रष्टाचार दिखने लग गया अंग्रेजों को, इन्होंने बदल के 1 साल कर दिया। और आगे चल के कर्नवालिस ने इसको क्या कर दिया? अस्थाई ही कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त पहले 10 साल के लिए किया, उसके बाद फिर अस्थाई कर दिया। खैर, अस्थाई बंदोबस्त था। अस्थाई बंदोबस्त जैसी 1793 में लगा, उसके बाद में टैक्स लगा होगा सुजीत सर। हाँ, उसके बाद तो एकदम कंफर्म हो गया टैक्स लगा। उससे पहले क्या होता था कि बंगाल और बिहार में अक्सर जब इतिहास पढ़ते होंगे तो अकाल वहां पड़ता था। अकाल की वजह से क्या होता था? अन्न के लाले पड़ जाते थे। अब ये लोग क्या करते थे, जो सन्यासी होते थे, जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते, जिसको कह सकते पंडित, ये लोग क्या करते थे? अंग्रेजों के खजाना से लूट लेते थे, चोरी कर लेते थे अनाज को, अन्न को। हल्का सा डिटेल में आपको समझा रहा हूं। डिटेल से उनको क्या करते थे? चोरी कर लेते थे, क्योंकि खाना होता नहीं था। और मेन रूप से इनके ऊपर धार्मिक कर लगा दिया गया था। धार्मिक कर लग जाने की वजह से क्या हुआ? इनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे दयनीय होना शुरू हो गया। और जब दयनीय होना शुरू हो गया तो ये लोग जो है धीरे धीरे कर लगा, और उसके ऊपर से प्रकृति की मार, अकाल आना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये लोग क्या है? चोरी चमारी करना शुरू कर दिए खाने के लिए। और इसी कारण से सन्यासी विद्रोह हुआ, और एक ऐसा विद्रोह था जो क्या है, बिहार और बंगाल में विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इसी को कहते हैं सन्यासी विद्रोह। और इसकी जो चर्चा आपको डिटेल से मिलेगी वो बंकी चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा मिलेगी। आगे चलने बाद अगर थोड़ा और डिटेल में हल्का सा जाने तो आप जानते ही होंगे एक और बात। कहां से शुरू करूं आपको समझाना? जजिया कर,
नाम सुनोगे, करीब करीब इसी से प्रेरित है। अगर हल्का सा डिटेल दिमाग में लगाइए तो। और जजिया कर जब चर्चा हो ही गई तो एक लाइन में हो जाए, जजिया कर किसने लाया था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब अटैक किया था तो उसने वहां से लाया। उसने सब कुछ रखा था, ब्राह्मणों को इससे अलग रखा था, ठीक है ना। 5 लोगों पे इनके ऊपर जो है लगाया गया था। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां के बाद फिर धीरे धीरे कहां पे लेके चलाया गया था? अकबर में क्यों आते हैं? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक को कैसे भूल जाते हैं आप? तुगलक ने इन्हें क्या किया? जो ब्राह्मण थे ने उनके ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब तक ब्राह्मण जो है टैक्स फ्री रहते थे, ब्राह्मण के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अकबर के टाइम में आते आते इसको समाप्त कर दिया गया और फिर से औरंगजेब के टाइम आते आते फिर से जजिया कर को लगा दिया और मोहम्मद शाह के आते आते कंप्लीटली समाप्त कर दिया गया। बस इतना आपको ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उसी से यह भी प्रेरित था। आइए थोड़ा सा और चलते हैं आगे नीचे। इसको तो आप आसानी से समझ जाइएगा, इसमें तो समय लगेगा भी नहीं। बिहार में 1857 के नेता सरनाम रोहतास के नेता थे, नाम सुने? आप समझ भी नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी आप नहीं लगा सकते हैं। और जबकि क्या है, मैं दावे के साथ में बोलता हूं जितने लोग बैठे हुए सब जानते हैं। 1857 का टाइमिंग चल रहा है। एक व्यक्ति का नाम है सरनाम सिंह, जो कि रोहतास से क्या कर रहा है? 1857 का नेतृत्व कर रहा है। एक क्रांतिकारी है। अगर यहां से रोहतास का एरिया को छोड़ के भोजपुर में एक बार एंटर कर जाए, भोजपुर में भी कहां पे? शाहबाद, जहानाबाद नहीं, हाँ शाहबाद, हाँ शाहबाद के जगदीशपुर गांव, ठीक है ना। वहां से कौन नेतृत्व कर रहा है? कुंवर सिंह। लेकिन सबसे पहले जो नेतृत्व हो रहा है वो किनके द्वारा होगा? सरनाम सिंह के द्वारा हो रहा है। और सबसे मजेदार बात है, ये आंदोलन जो है बस इतने दूर क्षेत्र में सीमित हो जाता है। लास्ट में जाकर पटना तो स्टार्टिंग तुरंत दबा दिया जाता। खेली वो तो स्टार्टिंग अभी बोलने ही वाले हैं, मेन रूप से बोलते अंतिम दम तक जो चला उसका नेतृत्व बस इतना ही दूर क्षेत्र तक हो पाया, बाकी सारा क्षेत्र खत्म हो गया, कहीं पे नहीं हुआ। जब 1857 की क्रांति की बात आते हैं और यहां से 100% एक क्वेश्चन आपका रहेगा, लिखवा कर रख लीजिए आप हमसे। नेतृत्व किसके हाथ में जा रहा है? यहां इन सबका तो कोई चर्चा भी नहीं होगा, बस आपको समझाने के लिए। नेतृत्व कुंवर सिंह के नेतृत्व में चल रहा है। 1857 का टाइमिंग चल रहा है। इनके मरने के बाद इनके जो भाई साहब हैं, छोटे वाले भाई साहब अमर सिंह, वो क्या करते हैं? गुरिल्ला युद्ध से वार करते हैं। धीरे धीरे ये भी समाप्त हो जाता, खेल खत्म हो जाता। 1857 में कुंवर सिंह का नेतृत्व जो किया जाता है ये वाला इलाका में किया जाता। सच बात यह 1857 की क्रांति पूरे बिहार में फैली थी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों को दबा देने की वजह से ये धीरे धीरे आंदोलन सिमटता हुआ चला गया और इस वाला एरिया में जाके सीमित हो गया। लास्ट में अमर सिंह भी कैमूर की पहाड़ी में छुप छुप के गोरिल्ला वार करते रहे और यहां इनका, इधर देखो ना, गोरिल्ला वार समाप्त हो गया और खेल खत्म हो गया। क्लियर हुआ? जब 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती कहां से? पीर अली के नेतृत्व में। बात समझ में आ रहा है ना? 2000 से पहले जब हम पढ़ते थे इतिहास को तो शुरुआत हम कहां से करते थे? रोहिणी से करते थे। रोहिणी कहां पे है आपको पता है? छत्तीसगढ़ के, हां झारखंड से है रोहिणी। नाम से भी अच्छा लग रहा, भला भूलिएगा इसको, इतना खूबसूरत सा नाम है। रोशनी नहीं आई है आज, बड़ी टेंशन में रहती है, एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन उसको रहता है। आइए नेक्स्ट है गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन। यहां से गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। 37वां की जगह पे 38वां होगा। क्लियर है? घबरा सर इधर उधर मत कीजिए, टेंशन स्ट्रेस मत लीजिए, हम बता रहे हैं ना 38वां है। 38वां अधिवेशन चला, कोई नहीं बोलिएगा प्लीज। चंदन जी, हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में होता। बस मुझे ये बताइए होता कहां है?
गुड। सबसे लास्ट में, हाँ ये पहले समझ जाते हैं। गया, वेरी गुड, सुपर। देखो तो पहले नहीं बताया गया। अच्छा अच्छा, आप बता ही दिए हैं तो सबसे पीछे देखिए। अब जरा एरो देख के बताना तो पीछे। इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे? किसी का शकल अगर मुंह से च्यू च्यू हुआ तो समझ लेना। कुछ भी बोल दीजिए सुजीत सर। कौन सा है? हाँ, बद्रुद्दीन तैयब जी। देखो तो 1922 में 1922 कितना दिन तक जिंदा उनको रखिएगा, मरेंगे नहीं। जिस हम क्लास से निकाल देंगे, ईमानदारी से हम कहते हैं। ज्ञान है तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान किसी को बता देना वो हम बर्दाश्त एकदम नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज के बाद हमको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। और फिर कोई ऐसा नहीं है जो हमको कोई बोले, पूरा क्लास में बाहर निकाल देंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इसमें एकदम नहीं बर्दाश्त करें। बोलने दीजिए, गलत बोलने दीजिए, उसकी जिंदगी का सवाल है। नहीं सिलेक्शन लगी कहां जाएगी? इसके बारे में सोचती हो तुम? कहां ही भागेगी? मत। फिर इसको राजपाल यादव मिल जाएगा, जिंदगी भर होते रहेगी। आइए, यही बता देगी। वेरी गुड, सुपर। आपको पता है ना कि कौन नहीं बताएगा। इतना दिन से तो पढ़ा ही रहे हैं। अगर सही बता दी तो इससे यानी मतलब आवाज निकला। बताती हूँ, थोड़ा बोलने दो, डांटने दो, नहीं इनको भी शर्म लगेगा। पढ़ेंगी जाके बता देंगे, इनको कभी शर्म ही नहीं लगेगा। बताइए, ये छोटे वाले कौन बताया तुम आपको? आइए, छोड़िए, रहने दीजिए, हम ही बता देंगे, आपसे पूछेंगे ही नहीं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, यहां गलती से प्रिंट हो गया है, यहां पे 38वां होगा। 38वां अधिवेशन जो हो रहा है वो गया में हो रहा है। एकदम ध्यान रखिएगा, गया में अधिवेशन हो रहा है। तो हो सकता है आपको पूछ दे कि कहां, बिहार में कहां पे हो रहा है, तो आप आसानी से बता दीजिए गया। हमारी सा खतरनाक आदमी रहेगा, गया का ऑप्शन ही नहीं देगा। लेकिन बिहार में सारी जगह का ऑप्शन दे देगा जहां जहां फंस सकते हैं। पहला ही ऑप्शन दे देगा पटना, दूसरा ऑप्शन दे देगा बांकीपुर, तीसरा ऑप्शन जो दे देगा ये एक नवादा हुआ, जानते ही होंगे, क्लियर है? नवादा जान रहे हैं ना? देखे ना, दक्षिण में है। ये जिला जो है गया से कट के बना है, क्लियर है? नवादा। 1857 में राजबारों का विद्रोह यहां पे हो रहा था। राजबारों मतलब समझ में आया? राजघराने वाले परिवार का विद्रोह हो रहा था आपस में। और वो जो विद्रोह हो रहा होगा, ऐसे भी कॉमन सेंस अगर लगाइए तो दिमाग में आ जाएगा, अपने अपने अस्तित्व के लिए। इनको ये मतलब नहीं कि देश का क्या होगा या फिर वहां के लोगों को, जनता जो है उनके लिए क्या होगा, बस अपने अपने अस्तित्व के लिए। 1922 में झंडा से संबंधित विवाद होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहां भी एरो लगा हुआ है, हाँ, भागलपुर में है। आ जाइए ना। पता था रास्ता, संस्था का रास्ता पता था? अच्छा, बैठिए, तब तो अच्छी बात है। हमको ऐसा एहसास होता है कि इस बार तो श्योर सक्सेस में आके फंस गए हैं। अगली बार अगर किसी संस्था में एडमिशन कराएंगे तो पूछ लेंगे कि सुजीत सर जैसा इंसान भी कोई है क्या इसमें? तुम 10,000 ज्यादा ले लो लेकिन उनकी क्लास मत दिया करो। इतना कोई रखता है क्या शांति से? थोड़ा सा होते हैं कि गप करना शुरू कर देते हैं। आइए, 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हो रहा, और वो विवाद कहां पे हो रहा? भागलपुर में हो रहा। 1922, थोड़ी सी हल्की सी जानकारी आपसे ले लेते हैं, फिर मैं डिटेल बता दूंगा। और ये बताएंगे कौन? हाँ, आसपास का इलाका जो है अखिलेश जी वाला है। ये अखिलेश जी बेचारे अच्छे से बताएंगे।
और अच्छी बात है ऑडिटर का मेंस भी लिख रहे हैं ये। बताइए अखिलेश जी, समाज ज्यादा मत बांधिएगा, एक लाइन में आंसर बताइएगा। दिमाग में नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत। किनके दिमाग में है बस वही हाथ उठाइएगा, बोलिएगा, कोई नहीं। हाँ सबसे पीछे क्या? यहां भागलपुर लिखे हुए हैं, हम तो नहीं देखते, आप भी नहीं देखते क्या? आपको चीटिंग भी करने नहीं आता? एरो दिया हुआ सो। चलिए और कोई आप बताइए, कैसी ऐसे किए थे? बोलने वाले हैं? छोड़ दीजिए, इधर से हाँ बोलिए। तुम तो और पता नहीं कहां कहां की घटनाएं बता रही हो। बस तुम जो घटना बता रही हो सीवान वाली बता रही हो, सीवान की घटना थोड़ी यहां भागलपुर है। हाँ और कोई यहां से, इधर से विशाल जी कोई? हाँ बताइए ना। ना बताइए। हाँ हाँ एग्जैक्ट। और पिछले क्लास में आप थे क्या? आप किए क्लास क्या? हाँ सही। देखिए यहां पे क्या है, हल्का सा स्टोरी समझ लीजिए। 1922 की कहानी चल रही है। 1920 में गांधी जी यहां पे आते हैं और भाषण देते हैं। यहां पे चल चल के असहयोग आंदोलन के लिए क्या है, धीरे धीरे फैलाते हैं बातें। क्या सहयोग आंदोलन के लिए आपको क्या है, शराब पीना एकदम छोड़ दीजिए, मादक पदार्थ। असहयोग में यही होगा कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी चीज बनाई जा रही है सबको क्या करना है, छोड़ देना है, और स्वदेशी को क्या करना है, अपना लेना। इसी वक्त जो है भागलपुर में अंग्रेजों का जो झंडा है उससे ऊपर लगा दिया जाता है। झंडा जब ऊपर लगा दिया जाता है तो अंग्रेज नीचे और हमारा झंडा तिरंगा ऊपर है, तो क्या तकलीफ नहीं होगा क्या? आपसे आगे आपके जो पास वाले मित्र हैं आगे निकल जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, दुश्मनी तक हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता। हमने ब्रेकअप कहीं और पढ़ा था, अब तो ब्रेकअप होना शुरू हो गया। नहीं हो जाता ब्रेकअप, और किस लिए हो जाता है? थोड़ा सा मन के अंदर विभेद हो जाता है। यहां भी झंडा ऊपर हो जाता, अब झंडा को नीचे करना शुरू कर दिया जाता। भाई झंडा नीचे रहो, कुछ भी अंग्रेज हैं, मान रहे हैं इस बात को, झंडा नीचे करना था, इसीलिए विवाद होता है। और इसी विवाद को जो है झंडा से संबंधित विवाद कहा जाता है। सरस्वती अकादमी की यहां पे स्थापना की जाती है। थोड़ा सा मैप में देख लीजिए। हाँ आइए, चलिए सरस्वती अकादमी की स्थापना कर लेते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना ये भी कहां पे हो रहा है? सब के सब दरभंगा वाला इलाका में हो रहा है। ये दरभंगा वही है जो तिरहुत वाला इलाका है, तिरहुत से सटा हुआ इलाका जो, हाँ मिथिलांचल। ये दरभंगा वही है। ये दरभंगा वही है जहां पे जब हम आपको मेंस में पढ़ाएंगे दरभंगा नरेश, दरभंगा महाराजा, ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जब पढ़ाएंगे तब वहां पे डिटेल करेंगे। भगवान करे आपको मेंस पढ़ाने का मुझे मौका मिल जाए एक बार, तब वहां पे और क्लियर करेंगे। इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा बड़ा डिटेल में। जो तामझाम है ना वाकई मोनिस्ट्री में बस प्रीलिम्स तक है। प्रीलिम्स में पढ़ाने में भी मन नहीं लगता, इतना सारा डाटा सर का दर्द है, आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगता। असली जो पढ़ाई में मजा आएगा ना आपको मेंस में आएगा, तब लगेगा कि वाकई सर मेंस है, मेंस वाला इलाका। और मेंस में कोई डाटा याद नहीं करना, हिस्ट्री में कुछ भी नहीं, कोई एक बूंद भी डाटा नहीं, और जो डाटा याद करना वो आपके अंदर याद है। आइए, श्री नारायण सिंह और बब्बन सिंह सारण में नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। नमक सत्याग्रह सारण सबसे पहले, और यह कहानी कब की चल रही है? 1932। पीछे वाला तो एकदम बंजर भूमि की तरह है, कुछ नहीं बोलता, बस दांडी वाला है। 1930 है, नमक सत्याग्रह है। सारण में ही सबसे पहले क्या होती है, शुरुआत होती है नमक की। और वहां पे कैसे बनाया जाता है, यहां पे तो कोई समुद्र है भी नहीं है, तो मिट्टी जो होती है वहां की नमकीन होती है, मिट्टी में पानी मिला के गर्म कर लिया जाता है, ऊपर में सफेद सफेद, जिसको पुड़िया, कितना तो समझ लिया होगा आगे निकल के। पुड़िया का मतलब क्या है सुजीत सर?
खैनी वाला पुड़िया नहीं, ध्यान रखिएगा। है किसी के पापा जी जो खैनी खाते हैं? हमसे बात करवाइएगा, उनका आदत छुड़वा देंगे हम। गलती से आपसे ना बात करवाए और 10-20 शिकायत लगा दीजिएगा, जो भी हम रह रहे हैं आराम से वो चैन चला जाएगा। आइए, आधुनिक भारत का इतिहास। अभी तक मैप के थ्रू जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने समझ लिया, पूरे मैप को एक बार खंगाल लिए। अब आधुनिक भारत के इतिहास यहां से शुरू होती है, और जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है, इसका सीधा सा मतलब है औरंगजेब की मृत्यु हो रही है और आधुनिक भारत का जन्म हो रहा है। यानी मुगल काल समाप्त हो रहा है और आधुनिक भारत जन्म ले रहा है, यानी कि मध्यकालीन समाप्त हो रहा है और आधुनिक भारत जन्म ले रहा है। सबका मीनिंग इक्वली है। और जैसे ही मध्यकालीन भारत समाप्त हो रहा है तो सीधा सा मतलब है कि अंग्रेजों का आगमन हो रहा है। अगर कहें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, दिमाग में एक ही चीज याद आता है, 1498 सीधे पुर्तगाल के वास्को डी गामा जो है इंडिया में आता है। जहां पे वास्को डी गामा उतरा था वहीं से हम आपको वीडियो भी बना के दिए थे, कालीकट, ठीक है ना, वहीं पे दिए थे। अभी भी जो है बीच बीच में ना लोहा लगा हुआ है समुद्र के अंदर में। अब जो लोहा एकदम जंग लग गया है, सोचिए ना, 1498 और आज चल रहा है 2022। हम जाके पकड़ रहे थे लोहे को, टच कर रहे थे पढ़ के। सो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी भी किसी की हिम्मत, समुद्र की हिम्मत नहीं कि उसको गिरा सके। पाया होता तो 1 मिनट समझा भी जाता है, ये लोहा है। और एक भी पाया, बस 1-2 पाया जो है आपको समझा रहे हैं, हल्का सा मूव किया है, हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो गया, और धार ऐसी आती है कि इंसान को उठा के फेंक देता बाहर। देखिए ना, अब कभी भी सर्च कीजिएगा, उस इलाका में नहीं थे क्योंकि वो इलाका जो था गंदा वाला था, इसलिए वहां तक वीडियो नहीं जा पाए थे बनाने के लिए। नहीं तो कहेगा ये कालीकट ही गंदा वाला जगह पे आया था क्या। लेकिन खैर, कालीकट में आया, यहां से आपका शुरुआत हो जाता है। लेकिन जब इंडिया में चलते हैं तब आपका दिमाग क्लियर रहता है। और जानते हैं, ये क्वेश्चन अगर मुझे आयोग सेट करने के लिए देना है तो मैं 95% स्टूडेंट को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। ओपन चैलेंज। आप तो सुन लिए इसलिए आप बस जाइएगा। वहां सीधा कहता है कि पुर्तगाली जो कंपनियां हैं उनके आने के आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, एक भी क्रम को आप याद रख लीजिए तो आसानी से उसको मूव करवा दीजिए, दोनों मत याद रखिए। आरोही क्रम में ही देख लेते हैं कैसे सीरीज से स्टार्ट हुआ, तो आपको अच्छे से पता है। पहले पुर्तगाल, इंडिया में पहले देख लेते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। पुर्तगाली के बाद डच, डी, डच के बाद अंग्रेज, ई, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेज के बाद डेनिस, और डेनिस के बाद फ्रांसीसी। स्वीडिश भी कर सकते हैं। थैंक यू। ये हुआ, ये सबको पता है। जैसे लिखेंगे ना, बिहार में पुर्तगाली कंपनियों के आने का आगमन क्रम निम्न में से ये हैं। यूरोपीय, हाँ सॉरी, यूरोपीय कंपनियों का आगमन का निम्न में से क्रम ये है। पहला ऑप्शन यही रहेगा, पहला ऑप्शन यही रहेगा। दूसरा ऑप्शन में क्या करना है, यहां पे क्या करना है, डी को यहां कर देना है, एफ को यहां कर देना है, और सी ऑप्शन में जाके आपका सही लिखना है। अगर बिहार में रहे तो बिहार में क्या कहें, याद ही है। पी मतलब क्या, पुर्तगाली, डी पीडीएफ, डी मतलब डच, पीडीएफ, एफ मतलब फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज, ई मतलब अंग्रेज, काम खत्म। और पीडीएफ के बिना तो आप जिंदा भी नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए पीडीएफ आपको चाहिए ही चाहिए। सुई से पीडीएफ दे दीजिए। तो जब अंग्रेज बिहार में आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, पीडीएफ, इसको भूल जाइए, ये आपको अंदर डाला हुआ है, आपके सॉफ्टवेयर में ये फिट है। कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा आके, और ऑप्शन ये देगा। अभिषेक जी है ना, सही बात। पंजाब नेशनल बैंक लिख रही हो। आइए चले, आधुनिक बिहार का इतिहास थोड़ा सा समझ लेते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की संधि में। और यह क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन वो डिस्प्ले हो रहा आंखों के सामने। यह क्वेश्चन 48वां से 52वां में पूछा गया क्वेश्चन है दम
नहीं बता सकते हैं आप? दूसरा, 1885 में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाली काश्तकारी अधिनियम के द्वारा मान्यता दिया गया, और यह 56वीं से 59वीं 2015 में भी और 64वीं बीपीएससी पीटी 2018 में भी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा बंगाली काश्तकारी अधिनियम, बंगाली काश्तकारी अधिनियम का मतलब समझते हैं आप? ना ना ना, काश्तकारी जमीनी से, अरे ना ना, जमीनी से, काश्तकारी कारीगर वाला नहीं, जमीनी से अधिकार होता था। काश्तकारी अधिनियम, आपको एक बार और बता दूं कि अगर झारखंड में अभी भी अगर जमीन लेने जाइएगा तो आप खरीद नहीं सकते हैं। अगर खरीदते हैं तो हो सकता है किसी भी टाइम में वहां की गवर्नमेंट आपको भगा देगी। काश्तकारी का मतलब यह होता था कि पहले क्या होता था, अंग्रेज, अगर मान लीजिए कि आप लोग क्या हैं, सारे के सारे किसान हैं, मैं अंग्रेज हूं और ये साहूकार है, क्लियर हुआ? अब इनसे मैं टैक्स ले रहा हूं, पकड़ना मेरी बात को, काश्तकारी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, इनसे मैं टैक्स ले रहा हूं, ये टैक्स हमको दे रहे हैं, अचानक अकाल आ गया, बात समझ में आ रही है? धीरे या परिवार के किसी सदस्य को कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि इनके सारे पैसे खर्च हो गए, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, चाहे अकाल आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, टैक्स देना पड़ेगा। अब ये यहां से दौड़ेंगी, पहुंचेगी इनके पास में, बोलेंगी बहन एक काम करो, मुझे कुछ टैक्स दे दो, हमको जो है सुजीत अंग्रेज सर को टैक्स देना से, पैसा उठा के यहां गए। अब ये क्या करेंगी, इनसे डिमांड करेंगी, सुन लो बहन, बहन बाद में हो, अगर समय पे पैसा नहीं मिला तो जो 4 बीघा वाला प्लॉट है नदी के किनारे, वो वाला मेरा हो जाएगा, पकड़ना। आज भी आपके गांव में होता है ये ड्रामा। अब इनको बहन 4 बीघा क्या, हमारा शरीर तुम ले सकती हो, बस पैसा पहले दे दो, पहले सुजी सर से तो बच जाए। इसीलिए नहीं समझती हो, पेन उठाती हो तो सुनती है ही नहीं हो तुम, बस हमेशा पेन का यूज करती हो। अब यहां से पैसा ले ली, ये हमको दे दिया, अब ये क्या करेंगी, इनके जमीन को दखल कर लेगी। ये जब गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसे ऐसे ड्रामा हो रहा है, इन्होंने क्या कह दिया, एक अधिनियम लाया, अधिनियम ये लाया, अरे हाँ,